मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको इन कार्यक्रमों के द्वारा प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने का मौका मिलता है। मैंने देखा है कि आज हजारों लोग सिर्फ हमारे छोटे से कार्यक्रमों के जरिए पवित्र वचनों को सुनकर अपने जीवन में बहुत सारी कृपाएं महसूस करते हैं। आप जानते हैं, आज संसार भर में प्रतिदिन लाखों प्रभु के सेवक सेविकाएं संसार भर में प्रभु के दिव्य वचनों को बो रहे हैं, प्रभु के पवित्र वचनों को सुना रहे हैं। मीडिया को उठाइए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी मीडिया की विधाएं हैं, हजारों लाखों लोगों में के मनों में, हृदयों में वचन बोया जा रहा है। जितने साधना केंद्र हैं, साधना केंद्रों की संख्या ने असंख्य साधना केंद्रों में पवित्र वचन सुनाया जा रहा है। पत्रिकाओं के द्वारा पवित्र वचन सुनाया जा रहा है। प्रतिदिन करोड़ों लोग पवित्र वचन को पढ़ रहे हैं। ऐसे प्रतिदिन करोड़ों लोगों के मन और हृदय में पवित्र वचन रूपी बीज बोया जा रहा है और उसकी फसल भी देखने को मिलती है। एक तरफ हम जानते हैं कि संसार कैसे विनाश की ओर जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर संसार प्रभु की कृपा की ओर भी बढ़ रहा है। प्रभु का वचन बोया जा रहा है, उसका फल देखने को मिलता है। लोगों को आजादी मिल रही है, स्वतंत्रता मिल रही है, जिंदगियां बदल रही हैं, निराश लोगों को आशा मिल रही है, रोगों से मुक्ति मिल रही है, चंगाई मिल रही है, मार्ग दिखाई देने लगे हैं। सब विफलताओं में पड़े लोगों को सफलता का मार्ग दिखाई देने लगा है। उदास लोगों को आनंद का वरदान मिल रहा है। हमें पवित्र वचन रूपी बीज की फसल देखने को मिलती है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है। ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है। अंग्रेजी में गुड न्यूज बाइबल इसका अनुवाद है, दीज आर नॉट एम्प्टी वर्ड्स। यानी ये खोखले शब्द नहीं है। सच्चाई है कि छपे हुए हैं, लेकिन ये खोखले शब्द नहीं है। एक एक वचन तुम्हारे लिए अनमोल है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु लोगों को ये शिक्षा देने लगे कि जो मेरा मांस नहीं खाता है उसे जीवन नहीं मिलेगा, जो मेरा रक्त नहीं पीता है उसे जीवन नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर चले गए। उनके बहुत कम शिष्य उनके पास थे, उनके प्रेरित उनके साथ बैठे हुए थे। उनकी ओर मुड़कर प्रभु ने पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? वाक्य 68 में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 68। पेतरुस ने प्रभु से क्या कहा? हम जाएं तो कहां जाएं? आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। शायद पेतरुस नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई को घोषित कर रहा था। आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु के एक एक वचन में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु के एक एक वचन में अनंत जीवन का, शाश्वत जीवन का, परिपूर्ण जीवन का बीज है। मेरे भाई और बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में प्रभु यीशु ने क्या कहा है? यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 63 में प्रभु कहते हैं, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वो आत्मा और जीवन है। जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वो आत्मा और जीवन है। उस शिक्षा के द्वारा तुम्हें आत्मा मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा।
उस शिक्षा के द्वारा तुम्हें जीवन मिलेगा, परिपूर्ण जीवन मिलेगा। मैंने देखा है हजारों लोगों के जीवन में पवित्र वचन के द्वारा कैसे जीवन आ गया है, कैसे वे चमकने लगे हैं। मेरे लिए ये एक अनोखा अनुभव है। पिछले करीब 30 वर्षों से मैं देखता हूं कि यहां मातृधाम आश्रम में हजारों लोग आते हैं। कई लोग आते थे, अन्यत्र चले गए हैं, लेकिन बराबर हजारों लोग आते हैं पवित्र वचन को सुनने के लिए। मैंने देखा कि जिंदगियां कैसे बदल गई हैं, परिस्थितियां कैसे बदल गई हैं, लोग कैसे बदल गए हैं। लोगों में आत्मा आया है, लोगों में जीवन आया है। इस्यास नबी अध्याय 66 वाक्य 2 में लिखा हुआ, प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र है, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जब कोई श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनते हैं तो प्रभु की कृपा दृष्टि उस पर पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब कोई श्रद्धा से प्रभु की वाणी को पढ़ता है या सुनता है, प्रभु की कृपा दृष्टि उस पर पड़ती है। प्रभु का वचन हमें जीवन प्रदान करता है। एजेकिएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 37 में एक बहुत जबरदस्त दृश्य हमें देखने को मिलता है। एजेकिएल नबी को प्रभु ने एक जबरदस्त दृश्य दिखाया। एक घाटी और घाटी भर में सूखी हड्डियां तितर बितर पड़ी हुई थी। वे हड्डियां बिल्कुल सूख गई थी। प्रभु ने पूछा, एजेकिएल बोल, क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है? एजेकिएल ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं। तो प्रभु ने एजेकिएल से क्या कहा? एजेकिएल इन हड्डियों से कहो प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर ने एजेकिएल को एक बहुत बड़ा काम दिया, सूखी हड्डियों को वचन सुनाने का काम। वो भी बहुत सूखी हड्डियों को वचन सुनाने का एक काम दिया, एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य। लेकिन एजेकिएल ने प्रभु के आदेश का पालन किया। जैसे जैसे प्रभु कहते गए वैसे वैसे एजेकिएल बोलता गया। सूखी हड्डियां जुड़ने लगी। अंत में सूखी हड्डियां एक बहुत विशाल जनसमूह बन गया। एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आज मैं देखता हूं कि संसार भर में कितनी सूखी हड्डियां जीवन प्राप्त करती हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 12 में पौलुस ने जो कहा सच है। पौलुस कहते हैं, द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव एंड एक्टिव। प्रभु का जीवन जीवित और सशक्त है। वास्तव में उसका अनुवाद होना चाहिए था जीवित और क्रियाशील है। प्रभु का वचन, प्रभु की वाणी जीवित और सशक्त है, क्रियाशील है, उसमें जीवन है। हालांकि वो छपा हुआ है, लेकिन उसमें जीवन है। जब उच्चारित किया जाता है, वह जीवन प्रसारित किया जाता है। आप एक बात का ख्याल कीजिएगा, गिलास ले लीजिए, गिलास में पानी डालिए, उस पानी में एक डिस्प्रिन का टैबलेट डालिए, आप देखेंगे वो टैबलेट कैसे क्रियाशील होता है उस पानी में। ठीक उसी तरह प्रभु का वचन हमारे जीवन में क्रियाशील होता है, हमारे जीवन में क्रियाशील होता है, क्योंकि उसके अंदर जीवन है, वो व्यर्थ नहीं है। एक एक वचन में जीवन है। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 8, प्रभु का वचन कहता है, घास सूख जाती है, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, किंतु हमारे प्रभु ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है,
किंतु हमारे प्रभु ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। एक एक वचन सदा सर्वदा बना रहता है। कई विश्वासियों को इसका ज्ञान नहीं है। कई विश्वासियों को इसका ज्ञान नहीं है। इस्यास अध्याय 45 वाक्य 23, इस्यास अध्याय 45 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकला हुआ शब्द, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। प्रभु से के मुंह से निकला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। यह सच्चा और अपरिवर्तनीय है। एक एक वचन शाश्वत है। एक एक वचन के द्वारा शाश्वत जीवन हमें प्राप्त होता है। इसलिए लूकस के समाचार के अध्याय 8 और मत्ती अध्याय 13 में प्रभु यीशु बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाते हैं और अंत में शिष्यों को समझाते हैं, बीज ईश्वर का वचन है, सुसमाचार है, बोने वाला ईश्वर का पुत्र है, मानव पुत्र है, और पथरीली जमीन, कांटीली जमीन, सड़क के किनारे अलग अलग प्रकार की जमीन है। लेकिन अच्छी जमीन, अच्छी भूमि के बारे में प्रभु समझाते हैं लूकस अध्याय 8 वाक्य 15। वहां पे प्रभु कहते हैं, अच्छी जमीन वह मनुष्य है जो सच्चे और निष्कपट हृदय से प्रभु की वाणी को सुनता है, उसे सुरक्षित रखता है और अपने धैर्य के द्वारा फल लाता है। प्रभु यीशु कहना चाहते हैं कि ईश्वर के वचन की फसल होती है। ईश्वर के वचन की फसल होती है। एक एक वचन जो बोया जाता है आपके कान में गिर जाता है। आप चाहें तो वो कान में गिरा हुआ वचन आपके मन में गिरेगा, और आप इच्छा करें तो वो मन से होकर हृदय में गिरेगा, और आपका हृदय खुला हुआ तो आपके हृदय से आपकी आत्मा में गिरेगा और जड़ पकड़ लेगा। एक एक वचन जो आपके कान में गिरता है, एक एक वचन अनमोल है, शक्तिशाली है। उसकी जबरदस्त फसल आपके जीवन में देखने को मिल सकती है। उसके लिए प्रभु कहते हैं, सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनना है। कई लोग वचन सुनते हैं निष्कपट हृदय से नहीं, कपट के साथ, क्योंकि उनका कोई उद्देश्य है। वे वचन सुनने आते हैं कुछ पाने के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए, नौकरी पाने के लिए, उनका ध्येय वही है। वे ईमानदारी से प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं करते हैं। वे श्रद्धा पूर्वक प्रभु की वाणी को ग्रहण नहीं करते हैं। मैंने देखा है कि हमारे आश्रम में भी और अन्यत्र भी मैं जाता हूं कन्वेंशन में, मैंने देखा लोगों की दृष्टि कभी कभी मेरी ओर होती है। वे देखते रहते हैं किस समय चंगाई आएगी, किस समय चंगाई आएगी। वे प्रभु के वचन में रुचि नहीं लेते। मैं समझ पाता हूं। अगर हमने प्रभु के वचन में रुचि लिया निष्कपट हृदय से, सच्चे और निष्कपट हृदय से, हमारे हृदय में कपट नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए। याकूब अध्याय 1 वाक्य 21 में याकूब ने कहा है कि मलिनता दूर करके, ईमानदारी से मलिनता दूर करके शुद्ध हृदय से वचन को सुनना है। जो सच्चे और निष्कपट हृदय से प्रभु की वाणी को सुनता है और उसको सुरक्षित रखता है, यानी उस वचन को अनमोल समझता है। हम किस चीज को सुरक्षित रखते हैं? जिसको हम अनमोल समझते हैं, मूल्यवान समझते हैं। जो मूल्यवान चीज होती है हम लोग छिपा के रखते हैं, बचा के रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, लॉकर के अंदर रखते हैं। उसी तरह पवित्र वचन को जो मूल्यवान समझता है और अपने हृदय में संचित रखता है। माता मरियम के बारे में हम लूकस के समाचार के अध्याय 2 वाक्य 19 में पढ़ते हैं।
यानी उन्होंने इन सब बातों को एक खजाने की तरह अपने हृदय में संचित रखा और उस पर मनन चिंतन किया करती थी। तो प्रभु यीशु कहते हैं, जो पवित्र वचन को सच्चे और निष्कपट हृदय से सुनता है उसको सुरक्षित रखता है, अपने धैर्य के द्वारा उसकी फसल लाता है। इस धैर्य का अर्थ क्या होता है? विश्वास की दृढ़ता के द्वारा। यानी मैंने जो सुना है ये वचन सच्चा है, ये वचन अनमोल है, ये वचन जीवित और क्रियाशील है और इसलिए ये वचन मेरे जीवन में फल लाएगा। ऐसा एक दृढ़ विश्वास और धैर्य के द्वारा वो अच्छी फसल लाता है। एक किसान को देखिए, किसान कितने क्विंटल बीज बोता है। किसान विश्वास करता है कि इतने क्विंटल जो बीज मैंने बोया है ये अंकुरित हो जाएंगे और एक समय वह फल देंगे। उसके अंदर वो धैर्य होता है, दृढ़ विश्वास होता है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ पवित्र वचन को सुनता है, अनमोल समझकर सुरक्षित रखता है और उस वचन पर दृढ़ विश्वास रखता है, उसके जीवन में वो वचन जीवंत हो जाता है, फलवंत हो जाता है। तो प्रभु कहते हैं, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, ये खोखले शब्द नहीं हैं। These are not empty words, but these are your very life. ये खोखले शब्द नहीं हैं, बल्कि ये तुम्हारा जीवन है। पवित्र वचन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सुनिए, उसको अनमोल समझिए और अपने हृदय में संचित रखिए। उस पर विश्वास कीजिए और अपने धैर्य के द्वारा, विश्वास की दृढ़ता के द्वारा अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में फसल लाइए। ईश्वर के राज का विस्तार होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पलों के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे अनमोल वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने स्वयं अपने शिष्यों से कहा, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। तेरे पवित्र वचन के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं, हम चंगे किए जाते हैं। उस शतपति ने तुझसे कहा कि प्रभु शब्द मात्र कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु तूने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, अबदूतों को निकाला। तेरे पवित्र वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। तेरे पवित्र वचनों को अनमोल समझकर सुनने के लिए और अपने हृदय में संचित रखने के लिए हमें कृपा दीजिए। अपने धैर्य के द्वारा और ईमानदारी के द्वारा उन सारे वचनों की फसल हमारे जीवन में उत्पन्न करने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना।